हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिसके बगैर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक ही नहीं कर सकती है। कोई भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक जो है वो काम नहीं करेगा अगर ये प्रोसेस को हम लोगों ने पास नहीं किया तो। चलिए उसको सीखते हैं उसके बारे में, और उस प्रोसेस का नाम है क्रॉलिंग। चलिए हम सीखते हैं उसके बारे में। दोस्तों, पहला एक सवाल मैं आपसे करता हूं। अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो आप पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए उसका जवाब। देखिए, आपके पास में एक मोबाइल फोन है और उस मोबाइल फोन में मेरा नंबर सेव नहीं है, ठीक है, और वो इंटरनेट से भी नहीं जुड़ा हुआ, बट मेरा नंबर भी सेव नहीं ना इंटरनेट से जुड़ा हुआ। अब आप उस मोबाइल फोन के एड्रेस बुक में जाते हैं और वहां पे मेरा नाम टाइप करते हैं अरबाब, राइट। क्या आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा? आंसर है आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके एड्रेस बुक में मेरा नंबर सेव नहीं है। सर्च इंजन भी ऐसे ही काम करती है। मतलब कि अगर आप अपने एड्रेस बुक में मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा, तब अरबाब लिखिएगा तो आपको रिजल्ट शो करेगा। ऐसे ही सर्च इंजन में कोई भी रिजल्ट शो करने के लिए सर्च इंजन के डेटाबेस के अंदर में वो इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो आपको रिजल्ट नहीं दिखा सकता। बेसिकली अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें तो सर्च इंजन जो है वो 3 प्रोसेस में काम करता है: क्रॉल, इंडेक्स एंड शोइंग रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो क्रॉल का मतलब क्या होता है कि वो आपकी वेबसाइट या पब्लिक डेटा, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा जिसके लिए लॉगिन के लिए जरूरत नहीं है, उस डेटा को क्रॉल यानी कि उस डेटा के चारों तरफ घूमता है। क्रॉलिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको बोला जाता है गूगल बॉट। वो बेसिकली रेंगता है, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज, वो जंप नहीं करता, रेंगता है। तो इसका और भी बहुत सारा नाम है, गूगल बॉट, स्पाइडर, क्रॉलर, इसका अलग अलग इसका नाम है, राइट। तो गूगल क्या करते हैं, छोटे छोटे ना बॉट्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिनको बोलते हैं, नॉट रियल बॉट्स या रोबोट्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसको छोड़ देते हैं और पूरे दिन भर वो कई बिलियन पेजेस को वो बेसिकली क्या करता है, क्रॉल करता है, उसका डेटा रिट्राइव करके इंफॉर्मेशन करके अपने डेटाबेस में सेव करता है, जिसको हम लोग इंडेक्सिंग करना बोलते हैं। अगेन, जैसे मोबाइल में जब तक इंडेक्स नहीं हुआ तब तक रिजल्ट शो नहीं किया, तब तक नहीं आपको रिजल्ट ही नहीं दिखाई देगा जब तक इंडेक्स ही नहीं हुआ, जब तक सेव ही नहीं हुआ डेटा। ये सेव करने प्रोसेस को इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्सिंग के बारे में हम लोग आगे इस सीरीज में आगे वीडियो आएगा तो उसमें जानेंगे। अभी हम लोग क्रॉलिंग पे फोकस करते हैं। नाउ, ये जो गूगल का बॉट है, अब सिर्फ गूगल का बॉट नहीं होता, अलग अलग कंपनी, सब कंपनी अपने अपने बॉट बनाती है, बट स्पेसिफिकली चूंकि मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं गूगल बॉट की बात कर रहा हूं। ये आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है। कैसे क्रॉल करता है? आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए, है ना, ये क्या करता है कि आपके वेबसाइट में देयर इज समथिंग कॉल्ड sitemap.xml, एक ऐसा फाइल जिस फाइल में आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये बेसिकली सबसे पहले इसको चेक करके इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। टॉप डाउन की तरफ में आता है कि उसमें पहला लिंक क्या है, जब उस लिंक में आया तो उसके उस पेज के अंदर में जितने लिंक कनेक्ट हो उन सबको क्रॉल कर लिया, फिर सेकंड लिंक पे आया। बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी होता है कि एक और फाइल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं robot.txt, जहां से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि भैया इस पेज को क्रॉल तो कर लो बट इंडेक्स मत करना। तो क्रॉल करता है बट इंडेक्स नहीं करता है पेजेस को। इंडेक्स मतलब सेव नहीं करता है डेटाबेस में, बट उसको पता रहता है कि वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ, ये जो sitemap.xml है, ये आजकल बहुत डायनामिक आने लगे हैं, डायनामिकली बनते हैं। इसके बारे में भी हम लोग इस सीरीज के बहुत एस वाले जब पार्ट में जाएंगे तो हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग फोकस करते हैं क्रॉलिंग के ऊपर में। तो बेसिकली क्या होता है, गूगल का बॉट गया, क्रॉल किया, जो भी डेटा उसको मिला। अच्छा, अब ये जो भी डेटा में क्या डेटा है, तो ये डेटा गूगल बताता नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो डेटा होता है वो डेटा होता है टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कितने इमेज हैं, उसके अंदर का कंटेंट, कितनी वेबसाइट, कितने लिंक्स उस वेबसाइट से बाहर की तरफ में जा रहे हैं। इस टाइप के सारे डेटा को वो कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करके एक अपने डेटाबेस में से इंडेक्स कर लेता है, यानी सेव कर लेता है। नाउ, हम ये जो क्रॉलिंग का जो तरीका है, ये 2 तरीके से ये बेसिकली करते हैं। एक तो ऑटोमेटिकली गूगल ने आपको फाइंड कर लिया, कहीं से आपने सोशल मीडिया में लिंक डाल दिया, वहां से फाइंड कर लिया, आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर लिया, इंडेक्स कर लिया। एक और तरीका है, गूगल का एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है सर्च कंसोल। इसके अंदर में आप इनवाइट कर सकते हो गूगल के बॉट को कि भैया आओ और हमारी वेबसाइट को क्रॉल करो। बेसिकली एक फॉर्मल इनविटेशन आप दे सकते हो, वाया साइटमैप के थ्रू आप दे सकते हो। उसमें एक ऑप्शन होता है उस चीज को करने के लिए। तो वो बेसिकली आप फॉर्मली इनवाइट भी कर सकते हो या आपको खुद से खोज लेगा। लेकिन इनवाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आप 20,000 पेज रखें और सबको क्रॉल कर लेगा। यहां पे ये आता है समथिंग कॉल्ड क्रॉल बजट के साथ में, क्रॉल बजट, ठीक है, इसके साथ में आता है। ये क्रॉल बजट क्या होता है भाई? तो बेसिकली देखो, गूगल का जितना भी बॉट आ रहा है, ये कुछ ना कुछ रिसोर्स यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ मशीन का मेमोरी या प्रोसेसिंग पावर यूज कर रहा है। अगर गूगल ऐसा कर दे कि भाई तुमको जितना पावर यूज करना सारा पावर तुम यूज कर लो,
अगर गूगल रिस्ट्रिक्शन ना लगा इसके ऊपर में, यानी कोई बजट ना दे क्रॉलिंग के लिए, क्रॉल बजट बेसिकली इतने पेज को आप क्रॉल कर सकते हो, इतना एमबी या केबी के डेटा को आप क्रॉल कर सकते हो, वो भी गूगल क्लैरिटी नहीं देता कि पेजेस होता है कि केबी या एमबी होता है। बट लेट्स से गूगल ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, तो क्या होगा, उसके जितने भी डेटा सेंटर उसका भट्टा बढ़ जाएगा। कोई वेबसाइट के अंदर जिफ है बहुत बड़े, वो जिफ को वो क्रॉल करने बैठ जाएगा, वो जिफ जो है 50-100 पेजेस के बराबर में है, भट्टा बैठ जाएगा उनका। तो बेसिकली इसको बचाने के लिए, इसका कोई फायदा ना उठाए, गूगल क्या करता है, क्रॉल बजट दे देता है। और इसीलिए ये रीजन है कि बहुत बार आपकी वेबसाइट के अंदर में 300 पेजेस 400 पेजेस है, लेकिन इंडेक्स में 20 पेजेस, क्योंकि उसका क्रॉल बजट खत्म हो गया। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल साइट मैप, अलग अलग साइट मैप हम लोग बनाते हैं। साइट मैप नंबर 1, साइट मैप नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, और उससे हम फॉर्मली इनवाइट करते हैं। तो जब भी हम उससे इनवाइट करेंगे, तो सर्च कंसोल बेसिकली जब उनको फॉर्मली इनवाइट करता है, तो वो हर बार एक नया बॉट आता है, अपना नया क्रॉल बजट लेके आता है। इससे क्या होता है कि चूंकि पहले क्या था, पहले केस में एक ही साइट मैप पे आपके 300 लिंक थे, लेकिन लेट्स से मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो 100 लिंक को ही क्रॉल कर सकता है, तो फिर 200 लिंक तो आपके क्रॉल नहीं करेगा। तो अगर हम इसको 3 हिस्से में बांट दें, साइट मैप 1, 2, 3, और सबसे इंडिविजुअल बुलाएं, तो क्या हो गया भाई, साइट मैप 1 के लिए 100 का अलग से बॉट आया, वो 100 को इंडेक्स कर लिया, साइट मैप 2 के लिए अलग आया, साइट मैप 3 के लिए अलग आया, तो सारे के सारे पेजेस के इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप आपको अब क्लियर होगा कि क्रॉलिंग कैसे काम करता है और क्रॉल बजट क्या है। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी इस सीरीज का वीडियो हम डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ नया चीज आया है जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आपको मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।